नमस्कार दोस्तों। हम जो सोच रहे थे वही हो रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य में सरकार जो है मर्ज के नाम पे स्कूलें बंद कर रही है। बट अभी जो है छात्र समाज जागरूक हो रहा है छत्तीसगढ़ में, और इसकी शुरुआत हमको देखने को मिली उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों जगह में जो छात्र लोग हैं सब आंदोलन कर रहे हैं, और ज़्यादातर लोग जो है ना शामिल हो रहे हैं इसमें। छत्तीसगढ़ में कुछ जगह में ऐसा हो गया, जाके सीधा डायरेक्ट कलेक्टर के ऑफिस को घेराव किया गया और उन्हें कहा जा रहा है कि आप स्कूल को बंद मत कीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये खुला बोला जा रहा है कि स्कूल जो बंद हो गए और उसके बदले में जो है शराब दुकान खोल रहा है। ये कॉमन बात है। जो मंत्रिमंडल है वो भी बोल रहा है कि शराब दुकान खोलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन खुल रहा है। मतलब खोलना भी उनके हाथ में नहीं है और बंद भी नहीं कर सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि कितना शराब दुकान खुल रहा है। लेकिन स्कूल को ये लोग बंद करा रहे हैं, जो बहुत गलत बात है। छात्र हमारा आने वाला जो भविष्य है यार, देश का जो है उज्जवल भविष्य है। अगर पढ़ेगा नहीं, शराब पिएगा तो क्या हालत होगा उसका। शराब सिर्फ एक ही राज्य में, सभी राज्यों में लोग पी रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी लोग जागरूक हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सरकार स्कूल इसलिए मर्ज करा रही है क्योंकि कम बंदों को ज़्यादा टीचर क्यों दिया, टीचर की सैलरी क्यों। तो रही बात पैसे की, तो देश में पैसे की कमी नहीं है। अगर आपको कुंभ मेला कराने के लिए अगर करोड़ों रुपए आपके पास है, तो टीचर को देने के लिए भी पैसा है। दाल, चीनी, आटा, तेल, हर चीज़ में सरकार भर भर के टैक्स ले रहा है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी में टैक्स लिया जा रहा है, तो टैक्स का पैसा सरकार के पास है। अपनी रैली में तो सरकार करोड़ रुपया खर्चा कर रही है, तो सरकारी नौकरी करने वाले टीचर लोगों को तनख्वाह देने में थोड़ी उसकी दिक्कत होगा। अगर जानबूझ के सरकार चाहती है लोगों को मूर्ख बनाना और स्कूल बंद करना चाहती है, सरकार की बहुत बड़ी जो है मतलब गलत फहमी है। लोग अभी जागरूक हो चुके हैं, सब पढ़े लिखे हो गए हैं और समझदार हो गए हैं। इतना ही नहीं, गुजरात, जहाँ हमारे जो पीएम का गढ़ कहा जाता है, वहाँ लोग भी जागरूक हो चुके हैं। वहाँ भी लोग बोल रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हो गए। अभी सब अम्बेडकर को वहाँ भी लोग फॉलो कर रहे हैं, कई लोग बुद्धिस्ट हो रहे हैं। एंड उत्तर प्रदेश में लोग जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, स्कूल को बंद कर रहे हैं इसके ऊपर, तो वहाँ भी लोग जागरूक हो रहे हैं, जो बहुत अच्छी साइन है देश के लिए। सरकार के अगेंस्ट तो नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन जो है यार उसे बोलना गलत नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सरकार पैसा ले रही है, चंदा ले रही है अपने फ़ायदे के लिए। मणिपुर जैसा स्टेट जो भारत का एक राज्य है, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है सब भारत का मजबूत राज्य है, क्योंकि वहाँ से कोई भी विदेशी आक्रमण नहीं कर पाता। चाहे म्यांमार हो, चाइना हो, या फिर और भी कोई देश, वो लोग इतने मजबूत है। लेकिन हमारी सरकार उन लोगों को एक तरह का अलग ही देश मानती है, उन लोगों को उतना ध्यान नहीं दे रही है। मणिपुर सार भर जरा सरकार एक लफ्ज़ नहीं बोला, लेकिन फालतू चीज़ों में बोलने के लिए आगे आ जाते हैं। जैसे कभी पंचर पुत्र बोल दिया, कभी कुछ और बोल दिया, कभी कुछ नेता लोग ये बोल रहे हैं कि संविधान से धर्मनिरपेक्ष का जो वर्ड है उसे हटाओ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भगुए को देश का झंडा बनाओ। मतलब ये सब उन गधे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ गंवार हैं। अगर ये लोग पढ़े लिखे होते, देश की आज़ादी के बारे में जानते, तो कभी ये लोग ना इस तरह का बात नहीं करते। या फिर हो सकता है जानबूझ के जो है अपना वो चीज़ थप्पा डालना चाहते हैं लोगों के ऊपर कि हम जो बोलेंगे वही होगा। हो सकता है इन्हें ओवर कॉन्फिडेंट ये हो गया कि अभी देश हमारे हिसाब से चलेगा, जनता के हिसाब से नहीं। ये एक बहुत गलत फहमी है जो अभी के सो कॉल्ड नेता लोगों के दिमाग में है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये भरा है कि देश उन्हीं के हिसाब से चलेगा। वो गलत फहमी हटा दें। देश संविधान के हिसाब से चलेगा और जनता के हिसाब से चलेगा। वोट जनता दे रही है, टैक्स भी जनता दे रही है, और जनता का ही देश है। लोकतंत्र ही सबसे बड़ा होता है, किसी नेता का मनमर्जी नहीं चलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सपोर्ट करो। इस तरह का अगर घटना कहीं हो रहा है तो सपोर्ट करें, लोगों के सामने लाएं और उसे जागरूक करें, ताकि लोग और जागरूक हों, अच्छे चीज़ों पे ध्यान दें, दूसरों चीज़ों पर नहीं, सिर्फ अच्छे चीज़ों पर फोकस करें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।